हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th बोर्ड्स का फुल लेक्चर अपलोड कर दिया था। ये है लेक्चर नंबर 2। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर की सीरीज़ ऑर्गेनिक चैप्टर्स हेलो एल्कीन और हेलो एरिन्स। ये अप्रोक्सीमेट 7 मार्क्स का है आपके चैप्टर बोर्ड्स में। एनसीईआरटी बेस्ड मैंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन। जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर हेलोजन एटम्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा दिए जाते हैं तो उन्हें हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है। कोई एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन है, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजन्स है। और ये पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप जो है उन्हें हेलोजन कहा जाता है। इनकी वैलेंसी 7 होती है, ये हमें पता है, बेसिक बात है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर इनमें से किसी एटम को लगाया जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसे हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स कहते हैं। और यहाँ पे डेफिनेशन डिस्क्राइब की गई है हेलो एल्केन, और इनका दूसरा नाम है एल्किल हैलाइड। इसमें हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा होता है और इसका एग्जाम्पल है CH3Cl यानी मेथिल क्लोराइड। हेलो एरिन्स की बात करें तो एरिल हैलाइड, इसमें हेलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन। मतलब ये रिंग है, इसमें 6 कार्बन है और जो भी कार्बन अटैच्ड है इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इनसे सीधा क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है तो इन्हें एरिल हैलाइड्स कहते हैं। ओके, और ये sp2 sp3 sp हाइब्रिडाइजेशन का गेम है जो मैंने अब पिछले लेक्चर में समझाया था। अगर आपको कोई डाउट है तो पिछला लेक्चर जाकर जरूर देखना। अब हम बात आती है, इंट्रो हो गया क्या होता है हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स क्या होते हैं हम पता चल गया। अब हम बात आती है क्लासिफिकेशन पे। तो इन्हें तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ए है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर। तो बिल्कुल नॉर्मल है ये चीज़। मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। ओके, मोनो हेलो एल्केन सिर्फ एक हेलोजन एटम, मोनो हेलो एल्केन्स। डाई 2 हेलोजन एटम, ट्राई 3 हेलोजन एटम। ट्राई का सबसे बेस्ट एग्जांपल है CHX3 CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अब है सेकंड नंबर बी। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज ये अपने काम आएगा SN1 और SN2 मैकेनिज्म में, तो उसे ध्यान से देखना। और वैसे मैंने ये पिछले कोर बेसिक्स वाले लेक्चर में समझा दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का गेम, लेकिन हम यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। इसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइज होता है। इसके 3 टाइप्स है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हो जो आगे सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा होता है। टर्सरी हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा होता है जो आगे 3 कार्बन से जुड़ा होता है। अब आप देखना, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ये कार्बन, ये अपने कार्बन चेन है। ओके, ठीक है, बिल्कुल चल रही है। अभी ये वैलेंसी किसमें जुड़ा, ये यहाँ पे हेलोजन एटम जुड़ा। तो अभी ये सीधी चेन है, तो इसमें हेलोजन एटम एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इनका बॉन्ड, तो ये 1 डिग्री हो गया। और अगर इसी से मैं एक कार्बन और जोड़ूँ तो ये जो अपना कार्बन है जिसे हेलोजन जुड़ा हुआ, ये 2 कार्बन से जुड़ा, तो ये हो गया 2 डिग्री। अभी ये 2 डिग्री है। ओके, 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है ये हेलोजन। और अगर मैं इसी से एक कार्बन और जोड़ दूँ तो जो ये अपना सेंट्रल कार्बन है ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है और जिससे ये हेलोजन जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन हो गया। तो ये है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। बिल्कुल बेसिक बात है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और हम आगे भी इसे और डिस्कस करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन में। ठीक है, अब है नेक्स्ट है थर्ड, हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेशल कैटेगरीज। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है, फर्स्ट देख लिया हेलोजन के नंबर के बेसिस पे, दूसरा देख लिया नेचर ऑफ कार्बन एटम। अब थर्ड है अपना स्पेशल कैटेगरीज। ये क्लासिफिकेशन एटम की पोजीशन पर डिपेंड करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एटम की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है एलाइलिक हैलाइड्स। हेलोजन एटम उस sp3 कार्बन पर होता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक अगले कार्बन हो।
तो अभी इसको आप एग्जाम्पल, लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। ये रहा अपना हेलोजन एटम, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके। और ये रहा CS2, और ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस कार्बन से यानी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर हमें कोई पूछ भी ले तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, ओके। तो जो हेलोजन जुड़ा होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अगले कार्बन से, तो उन्हें कहते हैं हम एलाइलिक हैलाइड्स। अब है बेंजाइलिक हैलाइड्स। हेलोजन एटम उस sp3 कार्बन से जुड़ा होता है जो सीधे एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। तो ये रहा C6H5CS2Cl। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको खोल के बताऊं तो ये रहा अपना बेंजीन रिंग, और इस पे CH2 और इससे Cl। तो ये हो गया बेंजेलिक हैलाइड्स, ये हो गए एलाइलिक हैलाइड्स। अब थर्ड नंबर है हमारा वाइनेलिक हैलाइड्स। हेलोजन एटम सीधे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है। मैंने बोला था ना ये हमें पूछ भी ले तो ये आ भी गया। तो इसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन चेक करें तो कौन सा sp2, अगर हेलोजन सीधे इस कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड वाले से तो वो हो गया, वहाँ पे सीधा चेंज हो जाएगा, वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे वाइनेलिक हैलाइड्स। और अगर इससे ठीक अगले कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा तो नाम चेंज हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड्स, ओके। अब बात आती है एरिल हैलाइड्स। फेवरेट हैलाइड्स ये है, ये हेलोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ा होता है C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन। ये वाली स्ट्रक्चर जो पीछे हमने डिस्कस की थी, तो ये इन्हें बोलते हैं एरिल हैलाइड्स। और बेंजिल हैलाइड्स किन्हें बोलते हैं कि बेंजीन रिंग के बाहर एक कार्बन जुड़ा हो, उससे हेलोजन जुड़े हो, तो वो तो हो गए बेंजेलिक हैलाइड्स। और सीधा हेलोजन बेंजीन रिंग से जुड़ा होगा तो वो होगा एरिल हैलाइड्स। अब है कुछ इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा जेमिनल डाई हैलाइड्स, और इन्हें बोलते हैं जेम डाई हैलाइड्स भी। जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन एटम पर जुड़े होते हैं, जब दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं, और इन्हें कॉमन लैंग्वेज में इन्हें एल्काइलिडीन हैलाइड्स भी कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल है इथाइलिडीन क्लोराइड, यानी CS3Cl। जो हमने वो पढ़े थे पीछे डाई हेलो एल्केन, तो उसमें दोनों हेलोजन थे जो अलग अलग कार्बन पे जुड़े होते हैं। और अगर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हो तो उनका नाम चेंज हो जाएगा, उन्हें बोलेंगे जेम डाई हैलाइड्स। अगर इसकी स्ट्रक्चर खोल के बताऊँ तो स्ट्रक्चर कुछ इसकी इस प्रकार होगी, एल्का इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर इसका कॉमन लैंग्वेज में देखें तो एल्काइलिडीन हैलाइड। और IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम सिंपल है, 1,1-डाइक्लोरोएथेन, ठीक है। हमारे इसमें चैप्टर में IUPAC नोमेनक्लेचर भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब है विसिनल डाई हैलाइड्स या विस डाई हैलाइड्स। जब दो हेलोजन एटम्स दो पास वाले एडजेसेंट कार्बन एटम पर जुड़े होते हो, कॉमन लैंग्वेज में इन्हें एल्काइलिन डाई हैलाइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल है थाइलिन डाइक्लोराइड, ओके। तो CS2Cl की स्ट्रक्चर भी आपको इजीली मैं बता सकती हूँ, CS2Cl, ठीक है। तो इन्हें हम बोलेंगे विसिनल डाई हैलाइड्स, और IUPAC नेम में 1,2-डाइक्लोरोएथेन, ओके। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया कंप्लीट। तो ये था हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया, उसमें हमने पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, और अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर, और फिर हेलो एल्केन्स और हेलो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ये सब बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड गाइस, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी सीरीज़ आने वाली है, आप ज़रूर उसे देखना। और अगर आपके 0.1% पे हेल्पफुल रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।